हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ श्यामपट्ट कौशल योजना। किसी भी लेसन प्लान को स्टार्ट करें उससे पहले हमें बनानी होती है उसकी निरीक्षण अनुसूची। तो देख लेते हैं कि हमें श्यामपट्ट कौशल की निरीक्षण अनुसूची किस तरीके से बनानी है। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे श्यामपट्ट कौशल, उसके बाद निरीक्षण अनुसूची। इसमें मेनली 5 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा व्यवहारगत घटक, तीसरा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में 3 कॉलम बनेंगे, न्यूनतम, औसत और अधिक। न्यूनतम में 2 नंबर जाएंगे 0 और 1, औसत में 2 एंड 3 और अधिक में 4 एंड 5। व्यवहारगत घटकों की बात करें तो इसमें 3 मेन पॉइंट हैं। आप देख सकते हैं 3 मेन पॉइंट हैं, उनके फिर सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है लेखन में स्पष्टता, उसके फिर सब पॉइंट हैं। श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता, उसके भी फिर सब पॉइंट हैं। फिर तीसरा और आखिरी श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता, फिर उसके कुछ सब पॉइंट दे रखे हैं। ये सारे पॉइंट आपको अपनी माइक्रो टीचिंग के दौरान यूज़ करने होते हैं और टीचर को लगेगा जिन भी घटकों का आपने जैसा भी प्रयोग करा है वो उनके आगे आपको टिक कर देंगे। ये टेबल जब ख़त्म होती है उसके बाद आती है पर्यवेक्षक टिप्पणी, इसके बाद पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। जैसा भी लगेगा टीचर को आपने किस तरीके से पढ़ाया है वो इधर एक टिप्पणी लिख देंगे। इसके बाद अगर हम आए मेन लेसन प्लान की, तो वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, जिस भी दिनांक पर हम लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं। हम क्लास में लेसन प्लान जिस भी दिन पढ़ाएंगे उस दिन की डेट डाल देंगे। माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है और माइक्रो टीचिंग अपनी ही क्लास में की जाती है, अपनी क्लास के बच्चों के सामने, तो कक्षा में समकक्ष डालेंगे। कौशल में डालेंगे श्यामपट्ट, विषय विज्ञान, प्रकरण शाकाहारी जानवर। किस भी चक्र में आप ये पढ़ाने वाले हैं लेसन प्लान, उस चक्र का नंबर आप इधर डाल देंगे। मैंने ये लेसन प्लान फर्स्ट पीरियड में पढ़ाया था तो मैं इधर मैंने फर्स्ट डाला हुआ है। कालांश माइक्रो टीचिंग के जितने भी लेसन प्लान होते हैं वो सब 6 मिनट के होते हैं, इधर कालांश में 6 मिनट आ जाएगा। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे श्यामपट्ट कौशल के व्यवहारगत घटकों का विकास करना। एक उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग शाकाहारी जानवर के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आएगा। प्रस्तुतिकरण में 4 मेन हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले विषय वस्तु, उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, इसके बाद छात्र क्रिया और इधर श्यामपट्ट कार्य। जो भी आपका श्यामपट्ट कौशल होगा आप इधर करेंगे। विषय वस्तु में ये जैसे कि हमारा टॉपिक है शाकाहारी जानवर, तो विषय वस्तु में आपको यहाँ पे 10 से 15 लाइन या फिर 8-9 लाइन शाकाहारी जानवरों के बारे में लिखनी होंगी। आप यहाँ पे बुक की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी भाषा में जैसे भी आप उसे समझाना चाहते हैं आप ये उसके बारे में, शाकाहारी जानवर के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोशिश यही करें कि आप जिस भी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसी लेवल के बच्चे का यहाँ पर काम हो, उसी लेवल की आप उसी लेवल की लैंग्वेज का आप यूज़ करते हुए यहाँ पर अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें। जैसे कि अब शाकाहारी जानवर है तो आप शाकाहारी जानवर के बारे में यहाँ पे एक बुक से एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं 10 से 15 लाइन का। इसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा जो टॉपिक आपने बच्चों को पढ़ाया है जो विषय वस्तु में था। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि विषय वस्तु में आप ऐसा समझा दें, भले ही आप यहाँ पर कंटेंट कम लिख दें, ये तो थोड़ा सा कंटेंट कम होगा तो चलेगा, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप जो क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्वेश्चन ऐसे हों जो आपने बच्चों को ऑलरेडी समझा दिए हों। वरना कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसे आपने पढ़ाया ना हो या फिर बच्चे से आप पूछ रहे हैं तो बच्चे एकदम ब्लैंक जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्राध्यापिका क्रिया में जैसे कि आप पढ़ा चुके हैं शाकाहारी जानवर, तो पहला प्रश्न करेंगे शाकाहारी जानवर किसे कहते हैं। तो बच्चों की छात्र क्रिया आएगी कि वह जानवर जो केवल पेड़ पौधे घास इत्यादि पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम शाकाहारी जानवर कहते हैं। हो सकता है बच्चे इसको इसी तरीके से ना बताएं, तो आप जो भी बच्चे आंसर बताएंगे उसको मॉडिफाई करेंगे और फिर बच्चों ने बता दिया उसके बताने के बाद भी आप अपनी क्लास में उस आंसर को मॉडिफाई करके एक बार रिपीट करेंगे। अब इधर श्यामपट्ट कार्य लिखा हुआ है, तो श्यामपट्ट कौशल में क्या करना है कि आपको एक ब्लैक पेपर लगाना है। यहाँ पर इस ब्लैक पेपर में जो भी आप अपनी क्लास के बच्चों को समझाने वाले थे आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है कि हम टॉपिक को समझा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमें उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं, तो आप वो सारे पॉइंट जो बोर्ड पे लिखेंगे, बोर्ड पे समझाते वक्त, वही आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में एक ब्लैक पेपर के ऊपर लिख करके चिपका देंगे। ये आपका श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। इसी तरीके से छात्राध्यापिका क्रिया में आप बच्चों से 4 से 5 प्रश्न कर सकते हैं।
तो आप जैसे आपने पहला प्रश्न पूछ लिया, अब दूसरा प्रश्न आप करेंगे, शाकाहारी जानवर किस आकार में पाए जाते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं कि छोटे होते हैं, कोई बच्चा बोल देगा कि वो बड़े होते हैं। तो आप जो भी बच्चों ने आंसर दिया आप उसको मॉडिफाई करके अब यहाँ पर लिख देंगे, शाकाहारी जानवर हर आकार में पाए जाते हैं, छोटे और बड़े। तीसरा सवाल, शाकाहारी जानवरों के उदाहरण बताइए। तो कोई बच्चा गाय बता देगा, कोई बच्चा बकरी बता देगा। आप जो भी एग्जाम्पल बच्चे देंगे उन सबको आप एक बार यहाँ पर लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, शाकाहार किन दो शब्दों से मिलकर है? तो इसका उत्तर आएगा शाक प्लस आहार से मिलकर बना है। इस तरीके से हमारा श्यामपट्ट योजना टॉपिक शाकाहारी जानवर खत्म हो जाएगा।